आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे लॉन्चेस नेशनल्स के। ठीक है, तो इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटी हुई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, उसमें भी आपको प्राइम मिनिस्टर के सारे एक साथ मिल जाएंगे। उसका जो भी मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ अगर होम अफेयर्स है उनके अलग से मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है तो उनके अलग से मिलेंगे। मतलब सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो सबके जो है अलग अलग से आपको मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद आपको मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद कुछ अदर्स वाले जो लॉन्चेस हैं वो सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कोई बताना चाहूँगा, हमने ऑलरेडी जो बैंकिंग अफेयर्स हैं उधर के लॉन्चेस खत्म कर दिए हैं। अभी उधर जो पेंडिंग बाकी है हमारा आरबीआई न्यूज़ बाकी है, उसके बाद जो लोन बाकी है, उसके बाद जो जीडीपी प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें बाकी है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हम जो है लॉन्चेस कवर करते हैं नेशनल्स का, और उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो लॉन्चेस कवर करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो जो लॉन्चेस किया, हम पहले उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 38 नेशनल गेम्स, और इसको किया गया देहरादून में। देहरादून में कौन से स्टेडियम में, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। यह है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है इस ये इवेंट हुआ था। 38 नेशनल गेम जो है कहाँ पे हुआ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और एक स्पेशल डे हुआ था जिस दिन पे ये खेला गया था, ये गेम नेशनल गेम जो है खेला गया था, कि इसी दिन में जो है उत्तराखंड का जो है 25 साल जो है पूरा हो गया। ठीक है, तो 25 साल पूरा होने के साथ ही जो है नेशनल गेम्स भी खेला गया। कहाँ पे, उत्तराखंड में खेला गया। उत्तराखंड में कहाँ, देहरादून में खेला गया। ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन इसके साथ आपको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो है इसकी थीम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है, ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स जो है इसकी थीम है। इंटरनेशनल गेम्स जो 38 इंटरनेशनल गेम देहरादून में हो रहा था, इसकी थीम मिलेगी आपको ग्रीन गेम्स। और इसके साथ आपको याद रखना है कि योगा को जो है पहली बार इंक्लूड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस गेम में जो है योगा को जो है पहली बार इंक्लूड किया था। और ये इवेंट कहाँ पे हो रहा था, उत्तराखंड में हो रहा था। ठीक है, तो ये गेम्स कहाँ पे हो रहा था, उत्तराखंड में हो रहा था। नेक्स्ट चलता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है उत्कर्ष उड़ीसा। उत्कर्ष उड़ीसा जो है वो एक तरह से मेक इन उड़ीसा कॉन्फ्लिक्ट है 2025 का, जिसमें बोला जा रहा है कि उड़ीसा जो है 2036 तक 2036 तक जो है टॉप 5 इकोनॉमिक स्टेट बन जाएगी। तो इसी के लिए जो है ये उत्कर्ष उड़ीसा जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इसमें पार्टनर नेशंस कौन कौन से हैं। तो इसमें पार्टनर नेशन आपको याद रखना है, सिंगापुर है, मलेशिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो 3 कंट्री के जो है नाम आपको याद रखना है कि ये 3 कंट्री जो थी वो उत्कर्ष उड़ीसा में एज अ पार्टनर नेशन थी। कौन कौन सी, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या काम कर रही थी, इनका काम था कि जो अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो उड़ीसा में कैसे जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहाँ पे अपना मान लीजिए कि कहाँ पे रेलवे बननी चाहिए, कहाँ पे रोडवे बननी चाहिए, या कहाँ पे आईटी हब बननी चाहिए। तो ये सब जो है ये पार्टनर कंट्री डिसाइड कर रही थी। इसके साथ ही जो है डिफरेंट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स जो है आए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें नहीं होती आपके लिए, इंपॉर्टेंट जो है ये पार्टनर जो नेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी ने जेड टनल जो है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया। ठीक है, तो ये जेड टनल की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा, और इसकी वजह से जो है डिफेंस और टूरिज्म ये दोनों के दोनों बढ़ पाए। ठीक है, तो डिफेंस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है इस टनल को जो है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। देखिए नाम से पता लग रहा है, प्रवासी मतलब जो बाहर से हैं, जो एनआरआई है या इंडियन ओरिजिन जो रहते हैं, वो सबके लिए जो है एक तरह से स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेस है, ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जो फेमस लोकेशंस हैं, जैसे कि आगरा हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, तो यह मुंबई हो गया जहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल करेगा। और मोस्टली ये जो है यूपी में ट्रैवल करेगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कहाँ पे ट्रैवल करते हुए जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं, तो वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो न्यू दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। और ये किसके लिए रहेगा, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा ये ट्रेन। और इसमें आपको ध्यान देना है, जो भी 45 से लेकर 65 के बीच में जो भी एज ग्रुप है उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, और वो लो इनकम ग्रुप से आने चाहिए। ठीक है, वो मतलब गरीब होने चाहिए, तभी जो है इस ट्रेन में चढ़ पाएंगे। तो ये हम जैसे गरीबों के लिए ही बनाया है, मैं ऐसे बोल सकता है कि हम जैसे गरीबों के लिए बनाया, लेकिन एज बहुत ज़्यादा रखी है इन्होंने। एज कितनी रखी है, 45 to 65 के बीच में रखी है। ठीक है, तो हम गरीब होते हुए भी इस ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि एक तो हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, उसके साथ हमारी जो है एज कम है। ठीक है, तो हम इतने बुढ़े तो हुए नहीं कि हमें इस ट्रेन में चढ़ने के लिए अलाउ किया जाए। ठीक है, अगर हम इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करें तो टीटी हमें धक्का मार के जो है बाहर निकाल देगा। तो ये जो एक्सप्रेस है
इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके साथ जो है RICTC के द्वारा। अब RICTC की बात करें तो ये जो है नवरत्न बन चुका है, कौन से नंबर का, 25 नंबर का जो है नवरत्न बन चुका है, ठीक है। तो ये जो है मार्च का करंट अफेयर्स है फर्स्ट वीक का। तो आप जो मार्च का जो फर्स्ट वीकली है, आप वो वीडियो तो अपलोड नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो PDF है वहाँ पे मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 18 प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के साथ इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक दिवस भी जो है बनाया है। ये हर साल बनता है, और कौन से डेट पे बनता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। आई थिंक मैंने यहाँ पे एग्जाम के लिए जो है डेट लिखने भूल गया हूँ, तो ये 9 जैन में जो है ये प्रवासी दिवस बनता है। तो ये कहाँ पे बनता है, ये 18 प्रवासी दिवस जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में बनने जा रहा है, बन गया है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उड़ीसा गवर्नमेंट मिलके जो है प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस जो है बना रही है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका थीम मिलेगा आपको डेस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अब विकसित भारत की बात करें तो 2047 याद रखना है कि 2047 तक अपना प्लान है कि विकसित भारत बन पाए। तो इसका थीम है जो भी भारत देश के पर्सन, जो भी NRIs है, वो हमारे इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम जो है विकसित भारत बन पाए 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर लॉन्च किया है। अब ये नमो भारत कॉरिडोर जो है एक तरह से 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन है सहीबाबाद, ठीक है, सहीबाबाद, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, सहीबाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो है कनेक्ट करेगा न्यू अशोक नगर जो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, नमो भारत कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें मान सकते हो कि नमो भारत के अंतर्गत मेट्रो टाइप मान सकते हो, मेट्रो नहीं होता बट मेट्रो टाइप मान सकते हो। तो वैसा जो है ट्रेन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली और मेरठ को, ठीक है। और इसके लिए जो है कॉस्ट रखी गई है कुछ 4,600 करोड़ रुपये। तो 4,600 करोड़ रुपये जो है इसकी कॉस्ट है नमो भारत कॉरिडोर की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कुम सा AI याक। ये एक तरह से क्या है, ये AI चैटबॉट है, जो एक महाकुंभ मेला में जा रहे हैं, अगर वो जो पिलग्राम जो जा रहे हैं उनको अगर डिजिटल असिस्टेंट चाहिए होगा तो वो इस AI से पूछ के वो डिजिटल असिस्टेंट ले सकते हैं। अब किसी पर्सन को मान लीजिए कुंभ में चला तो या उसको पता नहीं है कि कहाँ पे स्नान करनी है, कहाँ पे पूजा करनी है, तो वो सब चीज़ें जो है इस AI से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस AI की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस AI को जो है डेवलप किया गया है प्रयागराज मेला अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो ये AI चैटबॉट बनी है तो इसको किसने डेवलप किया गया है। एक आपको नाम रखना है प्रयागराज मेला अथॉरिटी, और दूसरा है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर जो है इस चैटबॉट को डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है, जगदीप धनखड़ जी। तो इन्होंने लॉन्च किया है GIC जियो साइंस म्यूजियम। GIC जियो साइंस म्यूजियम का मतलब क्या हुआ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो साइंस म्यूजियम, जो कि कहाँ पे बन रहा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये म्यूजियम जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये म्यूजियम को अकेला GIC ने ही बना लिया, GSI ने ही बना लिया, GSI के साथ पार्टनर किया है ग्वालियर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके साथ जो है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ साइंस म्यूजियम भी कॉर्पोरेट करके ये जो है बनाया गया है। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर जो है इन्होंने लॉन्च किया है 60 एनिवर्सरी लोगो ऑफ राष्ट्रीय भवन। और इसको जो है न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय भवन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इनका एक तरह से लोगो जो है बनाया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करता है 6 ईयर ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक। तो इसके लोगों के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी मंथली में कवर कर चुके हैं, और ये PDF जो है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा फास्ट व्यू में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये PDF पढ़ लिया तो आपके अच्छे स्कोर नहीं होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि आपने अगर मेरा जो सीरीज चल रहा है अभी, आपने अगर ये सीरीज भी खत्म कर दिया तो डेफिनेटली आप 50+ या तो 20+ आराम से स्कोर कर दोगे, ठीक है। इजी पेपर आया तो क्या बात, आप ज़्यादा भी कर दो, लेकिन अब मैं मॉडर्न पेपर की बात कर रहा हूँ तो 15+ तो आप आराम से स्कोर कर दोगे। और क्योंकि एग्जाम में ना आपको कैसे उल्टा फुल्टा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कोई फालतू सा इंपॉर्टेंट पूछ दिया, जैसे कि कोई PM बन गया कहीं फालतू स्टेट फालतू कंट्री का, तो वो नहीं पूछा जाता। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ से जो है कभी कभी डीप में पूछा जाता है, कभी कभी ऊपर से पूछा जाता है।
लेकिन आप देखोगे पूरा का पेपर प्रीवियस ईयर भी उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना सिंगल लाइन होता है, ठीक है, सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हो जाती है कि आपका रिवीजन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से आप उधर जाके मिस्टेक कर देते हो, ऑप्शन में कंफ्यूज आते हो। तो मेन चीज़ होती है रिवीजन मल्टीपल करते रहो, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। और डेफिनेटली यार ये कोई बड़ी बात नहीं है 15-20 नंबर लाना है जीए में, ठीक है। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि रिवीजन नहीं करते और वो सारा चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट नहीं होता। तो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ो और कम पढ़ो, ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो मिनिस्टर है वो भी आपको एक साथ मिलेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है ये डिपार्टमेंट। तो ये सारे के सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको एक साथ ही मिलने वाले हैं, और आपको एक साथ पढ़ने से हेल्प क्या होगा कि आपको समझ आएगा भाई ये वाले मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था। तो इसी के लिए मैंने आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, और मैं पढ़ा भी आपको इसी फॉर्म में रहा हूँ। देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है न्यू एच एस कोड फॉर जीआई कोडेड राइस वेराइटीज़ के लिए, ठीक है। तो जीआई टैग के बारे में पता होगा। तो जीआई टैग को जो है एक तरह से हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉर्मल नेचर कोड देने की बात की है निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो इन्होंने बोला है कि हार्मोनिक सिस्टम ऑफ न्यूमेटिक कोड देने के लिए बोला है जीआई जो भी राइस है उनको लिए, ठीक है। तो इसके बारे में बजट में बात की थी, और ये होने के बाद, ये इनिशिएटिव लेने के बाद, ये पहला ग्लोबल इनिशिएटिव रहेगा जो कि जीआई टैग जो है दिया जा रहा है राइस को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये HSN कोड है, हार्मोनिक सिस्टमेटिक नॉमिनेचर, इसमें जो है 6 डिजिट का कोड रहने वाला है, और इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये कुछ न्यूली वाइट राइस के लिए कुछ ऐसा कोड बना हुआ है, और जो पारबोल्डेड राइस है, कुछ अजीब से ही नाम है यार, पारबोल्डेड राइस है, तो इसके लिए ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इधर 6 डिजिट बोला है, आई थिंक इधर ये 6 डिजिट है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें क्या गड़बड़ क्या कर दी, 6 डिजिट बोल के रखा है, उधर डिजिट कैसे ज़्यादा हो गया पता नहीं है। आप इसको ऐसे रट्टा मार लो, कैसे करना है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैंने बहुत पहले इसका करंट अफेयर्स पढ़ा था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अगर याद आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बाद में आपको जो सब टाइटल मिल जा रहा होगा यहाँ पे नीचे आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। क्यों ये ऐसा है कि 6 डिजिट लिखने के बाद जो है इन्होंने ज़्यादा कोड दे के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। अब ये क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम क्या करेगा, ये ईजीली अगर किसी MSME को अगर फाइनेंशियल सर्विस चाहिए होगा तो वो देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के अंतर्गत फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करेगा, और इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इसके साथ जो है सिडबी भी पार्ट है, ये चीज़ ध्यान देना। सिडबी जिसका काम होता है MSME के लिए ही जो है काम करता है, तो वो भी जो है पार्ट है इस प्रोग्राम का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से कि इन्होंने एक ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है। ऑक्शन पोर्टल क्या नाम है इसका, बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क। इसका नाम क्या, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो बैंकनेट शॉर्ट फॉर्म मिलने वाला है। तो एक तरह का पोर्टल है जिसमें बाय कर सकते हो कोई बंदा, और इवन जो इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरियस एसिड पे, ठीक है। कौन से एसिड उसके बाद में बात करते हैं। अब कोई बंदे ने लोन लिया, ठीक है, कोई पर्सन ने लोन लिया, उसके बाद लोन लेने के बाद वो किसी कारणवश लोन लेने के बाद उसने कोलैटरल दिया, और किसी कारणवश अगर वो जो भी उसने लोन लिया वो चुका नहीं पाया, तो उसका जो है कोलैटरल बैंक के पास चले जाता है। अब बैंक का काम होता है उसका बेचने का, जो भी कोलैटरल है उसको बेचने का। अब प्रॉपर्टी ले लेता है, प्रॉपर्टी जो है बैंक को बेचना है, तो वो अगर मान लेते लोकली अगर बेचने जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। तो अब क्या प्लान कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की, वो जो भी प्रॉपर्टी है उसको जो है ऑक्शन किया जाएगा, ऑनलाइन ऑक्शन किया जाएगा, जिसके से वो प्रॉपर्टी है जल्दी से जल्दी बिक पाए। वो प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है जो भी पर्सन ने एज अ कोलैटरल दिया हो, ठीक है। तो ये जो है हेल्प करेगा PSB को, याद रखना आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक को हेल्प करेगा, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को। पब्लिक सेक्टर बैंक को ही हेल्प करने वाला है कि वो अपना जो भी रिकवरी ड्यू है वो सब कर पाए, और अपना जो बैलेंस शीट है ये सब इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के 2 लॉन्चेस हैं ये 4 महीने में, उसको हम कवर करते हैं। पहला लॉन्चेस है उड़ान यात्री कैफ़े। अब ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से कैफ़े होने वाला है जिसमें जो भी पर्सन है वो अगर क्वालिटी फूड चाहता हो एट अफोर्डेबल प्राइस तो वो मिल पाए, तो उसी के लिए जो है ये उड़ान यात्री कैफ़े जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट। पहले जैसे कि मान सकते हैं कि अभी आप स्कूटर चलाते हो, ठीक है, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है। तो मेरे पास तो यार कार नहीं है, तो मेरे मुंह से स्कूटर ही निकल गया। तो स्कूटर चलाते हो तो
आपके पास अब पहले क्या था कि पहले आपको लाइसेंस कैरी करना पड़ता था, लेकिन अब जो है आप डिजिटल डिजी जो लॉकर है उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी, और आपको पुलिस नहीं रोक सकता, ठीक है। डिजी लॉकर दिखाओ और आप वहाँ से निकल जाओ, भाई मेरे पास तो डिजिटली जो भी लाइसेंस है वो है। तो वो सेम चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जो है पायलट के लिए भी बनाया गया है कि पायलट को जो है अब फिजिकल कार्ड के तौर पे जो ट्रेडिशनल फिजिकल कार्ड रहता है वो रखने की जरूरत नहीं है, आईडी कार्ड, वो अब जो है डिजिटली जो है रहेगा, ठीक है। तो ये लॉन्च करके जो है इंडिया सेकंड कंट्री बन चुकी है आफ्टर चाइना जिन्होंने ये इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। बाकी इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, जो पायलट इशिता इशिता जी है, ये जो है जबलपुर से आते हैं। तो ये पहली पायलट पायलट एसिड बनी है हमारे कंट्री में जिनका आईडी कार्ड जो है एज अ इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस की तरह बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है टीचर ऐप लॉन्च किया है। टीचर ऐप क्या हेल्प करेगा कि जो भी टीचर्स हैं उनको अगर एडवांस स्किल्स सीखनी है तो वो सीख सकते हैं इस टीचर ऐप में जाके। ये इस टीचर ऐप को जो है बनाया है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने मिलके, और इसकी जो है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम है एवेल्यूटिंग टीचिंग एवेल्यूटिंग इंडिया। तो इसकी थीम जो है आपको एकदम रट्टा लगा लेना है, बार बार लिख लिख के याद करो, कुछ भी करके याद करो, बट याद कर लो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो ये एक तरह का सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इसमें 100% जो है अपना जो भी फंडिंग है वो डालेगा, ठीक है। अगर स्टेट सेक्टर स्कीम होता तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 100% डालती। अगर सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ परसेंट डालती है, 60% या तो 90%, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है भाग रहता है, ठीक है, 40% या 10%। लेकिन ये जो है सेंटर सेक्टर स्कीम है, तो जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि जो भी रिसर्चर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट R&D सेंटर्स हो गए या हायर रिसर्चर जो भी हैं, वो सब कुछ एक ही जगह पे आ पाए। मान लीजिए कि आपने कोई रिसर्च किया और कॉलेज बी में आपका कोई दोस्त है उसने कुछ रिसर्च किया, वो सारा का सारा रिसर्च जो है एक ही जगह पे आ पाए, और कोई पर्सन एक सब्सक्रिप्शन ले और वो सारा सारा रिसर्च पेपर जो है वो एक्सेस कर पाए। तो इसीलिए जो है इसका नाम रखा गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इन्होंने बहुत सारे लॉन्चेस किए, हम एक एक करके कवर करते हुए चलते हैं। पहला तो सेकंड एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी गार्ड चैलेंज जो है लॉन्च किया है। तो ये साइबर सिक्योरिटी गार्ड चैलेंज जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि नोएडा बेस्ड है। और ये क्या करेगा कि इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहांस करने का काम करेगा, ठीक है। तो एक तरह का चैलेंज रख दिया है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट आएंगे, वो अपना सॉल्यूशन देंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी बचने के लिए हमें ए करना चाहिए, हमें बी करना चाहिए, हमें सी करना चाहिए। उसमें से जो सबसे अच्छा रहेगा उसको बोला गया है, उसको एज अ प्राइज मनी दी जाएगी 6.85 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो उनको जो है 6.85 करोड़ रुपीज़ दी जाएगी, और पहले जो दी गई थी फर्स्ट एडिशन में वो दी गई थी 3.2 करोड़ रुपीज़। तो अब जो है इनका प्राइज मनी बढ़ गया है, ठीक है, तो इनको ज़्यादा पैसा दी जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, कि इनको जो है एज अ डीम इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, और इनको बोला गया है कि ये जो है 12 लोकेशन में जो है अपना जो भी इंस्टीट्यूट है वो खोलेंगे। ये इंस्टीट्यूट का काम क्या रहता है, इसका मोस्टली जो है फोकस रहता है जो सेमीकंडक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में इंडिया में और ज़्यादा डेवलप हो पाए उसी के लिए जो है ये इंस्टीट्यूट बनाई जाती है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है अभी सॉरी गुवाहाटी में इवेंट हो रहा था, वहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा जो गुवाहाटी के क्या है CM है, इन्होंने इनोग्रेट किया है ये इनका एक कैंपस NIELIT जो भी है कैंपस, ये जोरी रोड असम में जो है इसका इनोवेशन हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है इनका फोकस होता है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी मोस्टली फोकस करती है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में जो भी पढ़ाना है वो सब करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ कुछ एक अजीब सा ही नाम है। तो ये क्या है, ये एक तरह का वीगा बेस्ड चिप है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का पहला 64 बिट वीगा बेस्ड चिप है जिसको फैब्रिकेट किया जा रहा है सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ पंजाब में, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर असेंबल एप्लीकेशंस के लिए, और उसके साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो सेल्फ रिलायबल हो पाए हमारे इंडिया में उसके लिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम जो है मोस्टली जो भी चिप्स रहते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, हम चाइना से लेके आते हैं, और इंडिया में अब तक इतना बड़े लेवल पे जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, कई कई जगह पे हो पा रही है, जैसे गुजरात हो गया, और बाकी अभी असम में भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है, और बाकी भी जगह पे बन रहे हैं। तो वैसे ही एक सेमीकंडक्टर जो लैब था
वहाँ पे इंडिया का पहला 64 बिट वीगा चिप जो है बनाया गया है, ठीक है। तो आप मान सकते हो, जैसे इंटेल का चिप होता है वैसे एक तरह से वीगा चिप बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इको एंड नोवा, दो तरह से चीज़ें लॉन्च की गई है, ठीक है। जो नोवा डेवलपमेंट बोर्ड है, इसको पावर्ड किया गया है बाई वीगा, ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है ET1031, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, तभी एक बार आप घुमा लेना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और ये अफोर्डेबल है IoT बेस पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी जो इको डेवलपमेंट बोर्ड है, ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें इकोलॉजिकली जो है पावर्स और जो ऑप्शंस है उसको जो है देखा जाएगा। वैसे भी इसको आप छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। ये डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल जो है इसको रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये जो है लॉन्च किया गया अंडर गव इन के अंतर्गत, ठीक है, गव इन इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया है, जो कि स्टैंड करता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, कि गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट है उसके जो लोगो है, कलर है या मैसेजिंग है वो सब कुछ सेम हो, ठीक है। अभी आप देखते हो कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देख लो या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके जो लोगोस हैं, कलर्स है, वो अलग अलग है, तो वो सब कुछ एक साथ ही हो पाए, यूनिफाइड हो पाए। उसी की वजह से जो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल जो लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लॉन्चेस। तो ये आ रहा है पहला लॉन्च है, सुपर ऐप लॉन्च किया है, क्या नाम है, स्वारेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। अब सुपर ऐप के अंतर्गत होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, यस बैंक ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका नाम था जंप। तो जंप जो है एक तरह से सुपर ऐप लॉन्च किया था, और वैसे ही एक तरह से ये भी सुपर ऐप भी बनाया गया जिसका नाम है स्वारेल, ठीक है। तो सुपर ऐप होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐप है जिसमें आपके पास यूट्यूब है, जिसके पास आपके पास फ्लिपकार्ट है, जिसके पास आपके पास अमेजोन है, और क्या रह गया, जियो है, ठीक है, जियो म्यूजिक है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारे का सारा एक ही जगह पे आ जाए, मतलब जितने भी ऐप्स है वो सब कुछ आपको एक जगह एक ही ऐप के अंतर्गत मिल जाए, तो उसको बोला जाता है सुपर ऐप। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्वारेल जो है सुपर ऐप लॉन्च किया है। जो स्वारेल सुपर ऐप है ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है इंडियन रेलवे सर्विस का, जिसके अंतर्गत आपको रिजर्वेशन करना है वो कर पाओगे, जिसके अंतर्गत आपको पेंट्री से सामान मंगाना है वो कर पाओगे, इसके अंतर्गत कोई मान लीजिए पियाना स्टेटस चेक करना है वो कर पाओगे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेलवे की चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इधर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसको जो है डेवलप किया गया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, CRIS के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है डिजिटल मेमोरेबल ऑफ वेल, जो भी RPF के जो पर्सनल्स हैं, जो RPF के पर्सनल्स हैं, अगर वो काम करते करते जो है वो उनका जो सेक्रीफाइस हो जाता है, तो उसके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी पुलिस है उनका, जो पुलिस जो शहीद हो गए हैं उनके जो है फ़ोटो लगे रहेंगे इस ये जो वेबसाइट है इसमें, ठीक है। तो जो RPF के पर्सनल्स है उसके साथ ही जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके भी जो है फ़ोटो लगे रहेंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है संरक्षा ऐप। अब ये संरक्षा ऐप क्या करेगा, एक तरह से पैसेंजर सेफ्टी पैसेंजर सेफ्टी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ये कैसे बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा कि जो भी RPF जो है, RPF इंडियन बोल रहा हूँ, रेलवे पुलिस फोर्स, तो रेलवे पुलिस फोर्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी कि पर्सनल सेफ्टी कैसे हो पाए उसके लिए, और पर्सनल सेफ्टी कैसे हो पाए वो सब जो है ट्रेनिंग जो भी रेलवे पुलिस है वो वहाँ यहाँ से ले सकते हैं, इस ऐप का द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि इसमें AI ड्रिवन जो है यूज़ किया गया है, AI यूज़ किया गया जिसके अंतर्गत जो स्मार्ट लर्निंग है वो हो पाए, और इवन जो है रियल टाइम फीडबैक उनको मिल पाए कि कैसे जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर जो है हेल्प कर सकते हैं जो पैसेंजर सेफ्टी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। तो ये तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक पढ़ने से पहले मुझे 2 मिनट दोगे, 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने लॉन्च किया है इंडियन जीनोमिक डेटा सेट, और ये जो है जीनोम इंडिया डेटा कॉन्फ्लिक्ट में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये जो डेटा सेट है इसमें अंतर्गत बोला गया कि 1000 जीनोम्स जो है टोटल 83
पॉपुलेशन ग्रुप से लिया जाएगा, ठीक है। तो जीनोम जो है 83 पॉपुलेशन ग्रुप, जो डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप है, जैसे कोई अफ्रीकन है, कोई इंडियन है, कोई गोरे हैं, तो वो सबसे जो है अलग अलग पॉपुलेशन जो है उठाया जाएगा। तो वो उठा के जो है स्टोर किया जाएगा, उनके जो जीनोम्स है 10,000 जीनोम जो है स्टोर किए जाएंगे। फरीदाबाद में एक लोकेशन है, वो कहाँ पे है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, यहाँ पे इनके जीनोम्स रखे जाएंगे। अब जीनोम रख के करेंगे क्या यार, जीनोम रख के जो है उसके ऊपर जो है रिसर्च होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसके ऊपर जो है क्रिएट किया जाएगा पॉपुलेशन स्पेसिफिक जीनोम टूल जो है क्रिएट किया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा साइंस में ही चला गया ये टॉपिक, तो इस तरह डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए 10,000 जीनोम जो है उठाया जा रहा है और कहाँ पे जो है इसको स्टोर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल। जो ये लॉन्चेस हैं फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल, ये जो है लॉन्च किया गया है अंडर बायोटेक प्राइड गाइडलाइन के अंतर्गत। अब ये क्या करेगा, ये जो है अंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, फेयर और रिस्पॉन्सिव शेयरिंग ऑफ नेशनल स्पेसिफिक डेटा हो पाए। अब मान लीजिए कि मान लीजिए कोई आपके पास डेटा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास डेटा है टेबलर फॉर्म में, तो वो टेबलर फॉर्म में जो भी डेटा है वो चोरी भी हो सकती है, ठीक है। वो डेटा को जो है सिक्योर रखने के लिए जो है ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो भी डेटा है उसको सिक्योर रखने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने जो है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम है विजन। तो ये विजन का काम क्या होने वाला है, इसको कवर करते हैं। तो विजन का काम है कि एजुकेशन को प्रमोट करना, स्किल बिल्डिंग करना, उसके साथ ही इनोवेशन लाना एमंग जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस हैं वो उनके लिए, ठीक है। जो जो गरीब तबके से आते हैं, जो प्रिविलेज नहीं रहते हैं, उनके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और बोला जा रहा है कि ये ब्रिज करेगा जो अर्बन और जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा, थ्रू मेंटरशिप और रिसोर्सेज के थ्रू। तो जो भी गैप रहते हैं, जैसे अमीर जो बच्चे रहते हैं उनको ऑलरेडी उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, किताबें मिल जाती है, फिर उनको जो पढ़ाई के लिए जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाती है, तो वो सब जो है जो रूरल स्टूडेंट्स रहते हैं उनको नहीं मिल पाता। तो वो जो है देने का काम करेगा ये विज़न जो ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो विज़न नेटवर्क जो है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से आ रहा है ऑपरेशन दोनागिरी। जैसे दोनागिरी नाम से पता लग रहा है ड्रोन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बात चल रही हुई यहाँ पे ना, तो ये सही बात है, आप सही सोच रहे हो कि ये जो ड्रोन के बारे में बात चल रही है ड्रोनागिरी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है जियो जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिसके अंतर्गत जो सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है और उनका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। ये आई थिंक मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। ड्रोनागिरी को ड्रोन से कुछ लिंक नहीं है, ये ऑपरेशन ड्रोनागिरी के अंतर्गत जो भी सिटीजन है इनका लाइफ जो है वो अच्छा रह पाए, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने बहुत अजीब सही कुछ लॉन्च किया है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस बायोटेक। भाई मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा यार, इतना खतरनाक नाम है ये। आप पढ़ सकते हो तो प्रोनाउंस कर सकते हो, तो मेरे को प्रोनाउंस करके कमेंट सेक्शन में बता देना। अजीब सही नाम है बट हमें नाम से क्या करना, आप इसको रट्टा ही मार लो। तो इसमें इंडिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है बनाया गया। क्या बनाया है, तो इसका काम क्या होने वाला है, ये भी जो एडल्ट में कुछ बीमारी रहती है, डेफिनेटली यार मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत बेकार हूँ, तो आप इसको कवर कर लेना, ठीक है, ये न्यूज़ को, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, एआई डेटा बैंक जो है लॉन्च किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेशनल सिक्योरिटी जो है एनहांस हो पाए, जिसमें रियल टाइम एनालिसिस कर पाए हम सैटेलाइट का, ड्रोन का और जो भी आईओटी डेटा है वो सब कुछ। तो जो भी ये डेटा है उसको हम एआई डेटा बैंक के अंदर रखेंगे और जिसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है वो संभाला जा सके, ठीक है। तो मान लेते कि मिलिट्री को ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, और मिलिट्री डेटा जो है वो अगर कहीं चोरी होगी, चाइना को मिल गई, तो चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक कर सकता है आराम से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना हो, उसी के लिए जो है ये एआई डेटा बैंक बनाया है, जिसका थीम है एआई फॉर इंडिया, एडवांसिंग एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये थीम बहुत बड़ा है। एक चीज़ मैं आपको पहले देना चाहूँगा कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये थीम बहुत बड़ा है, ठीक है, ये थीम बहुत बड़ा है। और थीम बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन भी उनको बहुत बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन बड़ा देना पड़ेगा, तो ऑप्शन वो ज़्यादा बड़ा देंगे नहीं एग्जाम में, तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन तब भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पूछा जा सकता है ये एआई फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडिया एआई डेवलपमेंट, ये जो है आपको दे सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं देगा, तो ये आपको ज़रूर देगा, ठीक है। या तो आपको पूछा जा सकता है कि इनोवेशन, एथिक्स और गवर्नेंस, गवर्नेंस की जगह अलग अलग दे देगा, कुछ गवर्नमेंट दे देगा, गवर्नमेंट इसका थीम होगा क्या, या कुछ अलग दे देगा, तो ऐसा कुछ दे सकता है ऑप्शन में। और बाकी तरह से मुश्किल है यहाँ से पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है किसान कवच। किसान कवच क्या है, एक तरह से
यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक तरह से प्लास्टिक का यूनिफॉर्म है। मैंने बहुत अच्छे से इसका जो है डायग्राम जो है बनवाया था, एआई के थ्रू ही बनाया था, बट बनवाया था। तो उसमें क्या रहता है कि एक बंदा पूरा का पूरा मतलब येलो कलर का एक सूट पहन लेता है, ठीक है, येलो कलर का सूट पहन लेते हैं। मान लीजिए जैसे फायर फाइटर जब फाइट करने जाते हैं, ठीक है, आग लगी होती है, जो पूरा सूट पहने होते हैं ना, तो वैसे सूट होता है जो कि जो कि बनाया गया है पेस्टिसाइड बॉडी सूट के तौर पे, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, जिसके अंतर्गत अगर फार्मर्स अगर पेस्टिसाइड डालते हैं तो ये जो है किसान कवच पहन के जा सकते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत हार्मफुल रहते हैं हमारे बॉडी के लिए। लेकिन जो हम प्लांट उगाते हैं, जो फार्मर्स प्लांट उगाते हैं, वो जो है कीड़े खा जाते हैं। तो कीड़े ना खाए उसके लिए पेस्टिसाइड डालना ही पड़ता है यार। अब कितना भी हम ऑर्गेनिक कर ले, अभी भी इंडिया में पेस्टिसाइड यूज़ करते हुए ही जो है हमारे इधर सामान आता है, ठीक है, हम तभी खा पाते हैं। तो इसी के लिए जो किसान की प्रोटेक्शन है, उसी के लिए जो है ये कवच बनाए, किसान कवच बनाए, और जैसे कि जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर ना पड़ पाए, ठीक है। तो ये जो किसान कवच है, इसको डेवलप किया गया है BRIC इन स्टेम और सीरू सी सीपू, क्या अजीब सा नाम है, सीपू हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो बेंगलोर बेस्ड है, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर जो है इस शूट को डेवलप किया है, और ये शूट को जो है प्राइस किया है 4,000 रुपये में। आई थिंक इन्होंने प्राइस थोड़ा कम करना चाहिए था, प्राइस बहुत महंगा कर दिया है, ठीक है। मेरे भी आसपास जो है मेरे फादर साहब, वो भी फार्मर की तरह काम करते हैं, और जो मेरे आसपास जो लोग हैं वो मोस्टली फार्मर्स ही हैं, ठीक है, जो मेरे गाँव में हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइस बहुत ज़्यादा है, 4,000, आई थिंक कम रखना चाहिए था प्राइस, 2,000 के आसपास, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4,000 रुपये इसकी प्राइस होने वाली है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलता है 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव। ये लिया गया है कि जो माइक्रोबियंस पोटेंशियल है उसको शोकेस करने के लिए। नेक्स्ट करने से बड़े तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने लॉन्च किया है ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है ये फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत रिवाइज पॉलिसी के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेशन है, कम्युनिटी किचन है, अब उनको राइस अगर प्रोक्रिएट करना हो तो वो विदाउट ई ऑक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले ई ऑक्शन के थ्रू ही जो है राइस लिया जाता था, अब विदाउट ई ऑक्शन के थ्रू ही राइस ले पाएंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। नेक्स्ट कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है लॉन्चेस कवर कर लेते हैं। तो पहला लॉन्चेस है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इसका नाम है अदिति 3.0। अदिति 3.0 है, इसका नाम 1.0 लॉन्च हुआ होगा और 2.0 लॉन्च हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, 1.0 कब लॉन्च हुआ, 2.0 कब लॉन्च हुआ। आपको टीचर्स पढ़ाते ज़रूर है, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ जो मंथली है वहाँ पे, बट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कभी भी, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है, आपको अभी वाले में फोकस करना है, ठीक है। आप एसएससी के एग्जाम, अगर एसएससी का एग्जाम भी दे रहे हो तब भी यहाँ से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो अदिति 3.0 चैलेंज है, ये बोला गया कि एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जो है एम करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्वाइट करता है स्टार्टअप्स को, एंटरप्राइज को, कि वो आएंगे और जो डिफेंस रिलेटेड इनोवेटिव सॉल्यूशन है वो देने का काम करेंगे, ठीक है। तो जो की चैलेंज है भाई, इंडियन नेवी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। तो इसी के लिए जो है इनको बुलाया जाएगा, और इनको जो है इसका सॉल्यूशन देने के लिए दिया जाएगा किसका, इंडियन नेवी का हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम का। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 13 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ये भी क्या है, एक तरह से चैलेंज ही है, स्टार्टअप्स के लिए जो है चैलेंज दिया है। किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है कि स्टार्टअप जो है वो आए और कुछ 7 चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो सॉल्व करें। कौन कौन से 7, हम उसको एक एक करके कवर नहीं करेंगे इधर, आई थिंक मैं यहाँ पे आप भूल गया हूँ देना। 7 चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो मैंने जो मंथली भी है वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन हम इधर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो 7 चैलेंज यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो 7 में से आपको मिलेगा कि इंडियन आर्मी ने जो है 3 चैलेंज दिए हैं, इंडियन नेवी ने जो है 2 चैलेंज दिए, और इंडियन एयरफोर्स ने जो है 2 चैलेंज दिए, ठीक है। तो अगर आपने 7 चैलेंज पढ़ भी लिए तब भी आप एग्जाम में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप इसको छोड़ दो। आपसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने जो है कितने चैलेंज किए, 3। इंडियन आर्मी ने जो 3 चैलेंज दिए, इंडियन नेवी ने 2 दिए, और इंडियन एयरफोर्स ने जो है 2 चैलेंज दिए गए, ठीक है। तो 7 चैलेंज मेरे को अभी भी याद आ रहा है कि बहुत हार्ड था, ठीक है। वो 7 चैलेंज के नाम याद रखने बहुत हार्ड था, जिसके से मैंने आपको PDF में हटा दिया, इवन कंटेंट में भी हटा दिया, ठीक है। तो हम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ही ध्यान रखते हुए ये PDF भी आपको प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारतीय रणभूमि दर्शन मोबाइल ऐप। अब देखिए, कुछ जगह ऐसी है, जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, जहाँ पे
आपको और मुझे सिविलियंस जो है रहते हैं इनको अलाउड नहीं रहता। यहाँ पे जो है मिलिट्री जो है उनको अलाउड रहता है। तो अब क्या है हो गया कि अब आप नज़ारा ले सकते हो कैसा है चाइना का बॉर्डर, कैसा है पाकिस्तान का बॉर्डर। आप उधर सामने जाके भी नज़ारा ले सकते हो, और नज़ारा लेने के लिए आपको जो है ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या नाम है? भारत रंगभूमि दर्शन मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है इंडियन आर्मी की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको जो है हम अलाउ करते हैं इस लोकेशन में जाने के लिए। तो इस लोकेशन में जाने के लिए जब अलाउ किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो सिविलियंस हैं वो भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जो इंडिया के हिस्टोरिक बैटल फील्ड्स हैं वो सब के सब, ठीक है। जैसे कारगिल हो गया, कारगिल के जो जहाँ पे फाइट्स हुई थी वहाँ पे जा सकते हो। इवन जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ जा सकते हो, गुमगाम वैली है वहाँ जा सकते हो। तो वो सब जगह भी जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। जो नॉर्मल सिटीजन है हम जैसे या तो आप वो जा सकते हैं, लेकिन आपको जो है उसके लिए ये जो वेबसाइट है यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो इंडियन आर्मी है वो आपको जो भी एक्सेस है वो देगी कि आप यहाँ इस लोकेशन में यहाँ तक जा सकते हो। तो वो सब देगी एक्सेस, और उसके बाद जो है आप जा सकते हो। और ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इनिशिएटिव लिया गया। नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया संजय। संजय क्या है? एक तरह का बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम होने वाला है। अब संजय जो है डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो है संजय जो है डेवलप किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दो लॉन्चेस आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड हाईवे की तरफ से, जो कि पहला है इंडिया का पहला मरीन हेरिटेज कॉन्फ्लेक्स, जो कि द्वारका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। क्या है? इंडिया का पहला मरीन हेरिटेज कॉन्फ्लेक्स। इसको किसने इनोग्रेट किया है? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी ने इस कॉन्फ्लेक्ट को लॉन्च किया है। इस कॉन्फ्लेक्ट का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री, इसका थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। वापस से वही चीज़ रिपीट हो जाती है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि ये थीम बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर ऑप्शन बनना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि बन नहीं सकता, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। एक तो बैंक का एग्जाम है और बैंक के एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपको फोकस करना है। हर एक थीम जो है आपको एक लिस्ट बना लेनी है, आपको एक पेज बनाना है, उसमें सारे के सारे जो थीम है एक बार में लिखते जाओ। जितने फुल फॉर्म है उसको एक बार में लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद उसको याद करो, उसको याद करने की कोशिश करो, जिसके से आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इतना बड़ा थीम नहीं पूछा जाता, तो डेफिनेटली यहाँ से तो थीम नहीं बनता, ठीक है। इतना थीम नहीं पूछा जाता, तब भी आपको जो है पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च किया है इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। अब ये इसको कहाँ लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आसाम के जोगी गोपा जगह है, वहाँ पे जो है लॉन्च किया इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। अब दो तरह के वाटरवे रहता है, एक होता है इनलैंड, एक होता है आउटलैंड, ठीक है। तो इनलैंड का मतलब क्या हुआ? इनलैंड का मतलब हुआ कि जो भी रिवर, जैसे गंगा रिवर जो है इंडिया के अंदर ही अंदर बहती रहती है। तो अगर कोई शिपिंग एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से बी तक गंगा के अंदर ही अंदर गंगा जो है बह रही है इंडिया के अंदर ही, अगर वहीं से जा रही हो तो उस केस में उसको इनलैंड वाटरवे बोला जाता है। तो ये इनलैंड वाटरवे टर्मिनल जो है आसाम में बनाई जा रही है, और आसाम में भी कहाँ? ब्रह्मपुत्र रिवर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट लगी है वो 82.03 करोड़ रुपीज़ लगी है। और बोला जा रहा है कि ये जो है बूस्ट करेगा बांग्लादेश भूटान के बीच में जो ट्राइलेटरल ट्रेड है इंडिया के साथ उसको, ठीक है। तो इसके साथ जो ईस्टर्न इंडिया है उधर भी डेवलपमेंट अच्छी खासी होगी। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट लॉन्चेस आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर भी मैंने इधर डाल दिया है, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, क्योंकि ये भी एक तरह से गवर्नमेंट की संस्था है और ये एग्रीकल्चर में ही जो है काम करती है। तो हम पहले लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फर्स्ट एवर एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे निकाला है। तो ये सर्वे के अंतर्गत आप कितना जो है एडिबल जो ऑयल यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, उसी के लिए जो है ये निकाला गया है। और ये सर्वे जो है हो रहा है माई गॉव पोर्टल में, और ये कुछ 45 डेज का लंबा सर्वे है, और ये 9 जन से लेकर 23 फेब तक ये सर्वे चला था, ठीक है। अब इसका सर्वे खत्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी न्यूज़ देख रहे हो तो आपका इस सर्वे में कुछ काम नहीं है, और अगर आप पहले अगर आपने इस सर्वे में पार्ट लिया तो बहुत बढ़िया है। भाई मैंने तो नहीं लिया पार्ट मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ लेने के लिए, मैंने खुद नहीं लेकर रखा हुआ है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया सम्मान समृद्धि मार्केट पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सम्मान समृद्धि मार्केट पोर्टल के अंतर्गत कोई भी अगर किसान है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, अपने मार्केट जो भी लोकल मार्केट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि अब आपको लोकल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो है ऑनलाइन ही जो है सामान बेच सकते हो, ठीक है। तो वो सामान कहाँ से बेचा जाएगा, वो बेचा जाएगा किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है पोर्टल जो है ये कनेक्ट करेगा फार्मर्स को, एग्री जो एंटरप्राइज हैं इनको, और जो कंज्यूमर्स हैं ये सबको, कि वो जो है डायरेक्टली जो है अपना जो भी सामान है वो सेल कर पाए। और जो बीच में जो मीडिएटर रहते हैं, अब मान लीजिए कोई किसान है, बहुत बड़ा किसान है, छोटे मोटे किसान की बात नहीं कर रहा, बड़ा किसान की बात कर रहा हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म है, उसने एक बार में क्या हुआ है, उसने कद्दू उगाए बहुत सारे। अब वो कद्दू बेचने के लिए, बहुत सारे कद्दू बेचने के लिए अब थोड़ा ना पूरा दिन भर दुकान में बैठे रहेगा, उसको और भी कुछ काम होंगे। तो वो क्या करेगा, कद्दू जाके ना कोई मीडिएटर को बेच देगा। अब वो मीडिएटर जो है, जो मीडिएटर जो सेलर है, वो जो है कद्दू वापस से दूसरे पर्सन को बेचेगा, ठीक है। जो बायर है वो बेचेगा, जैसे आप हो गए, हम हो गए, ठीक है। तो हमें बेचेगा, तो उसमें जो है जो किसान होता है ना, उसका कमीशन मारा जाता है, वो सस्ते में उसको बेचना पड़ जाता है। लेकिन वो नहीं हो पाएगा ये पोर्टल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। अब देखिए, किसान का कद्दू, वापस लेते हैं कद्दू का एग्जांपल लेते हैं। तो कद्दू जो है वो है किसान के पास, लेकिन वो कद्दू कद्दू अच्छा है खराब है, उसके बेसिस पे जो है जो जो अच्छे कद्दू रहेंगे वो किसान से उठाया जाएगा, उसके ऊपर किसान समृद्धि ट्रेडमार्क लगाया जाएगा, ठीक है। और वो ट्रेडमार्क लगाने के बाद उस सामान को जो है किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल में बेचा जाएगा। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से ले, तो अमेजोन का एग्जाम्पल ले सकते हो, कि अमेजोन प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन वो प्रोडक्ट होता है किसका है, सेलर का है। लेकिन अमेजोन जो है अपना प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग करते हुए अपना टेप वेप लगाता है, मार्केटिंग करता है कि अमेजोन से ये माल आया है। तो वैसे ही जो कद्दू है होगा तो किसान का, लेकिन बेच रहा होगा ये किसान समृद्धि ट्रेडमार्क के अंतर्गत, ठीक है। जिसके से जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा कि गवर्नमेंट का है तो माल तो अच्छा ही बेचेगा, खराब माल थोड़ी बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये जो है ट्रेडमार्क लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तरफ से एक लॉन्च, तीन तरह के लॉन्चेस, तीन से ज़्यादा ही लॉन्चेस हैं, एक एक करके कवर करते हैं। पहला है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन एनहेंस करता है टेलीकॉम सिक्योरिटी को और प्रिवेंट करता है फाइनेंशियल फ्रॉड को, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, बट इसमें से एक चेंजेस आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कि जो भी सस्पिशियस कॉल होता है उसको रिपोर्ट करेगा, और ये सब कुछ जो है डायरेक्टली मोबाइल ऐप के थ्रू ही हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, और ये जो है एक्सटेंशन है 1.0 का ही, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है 2.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंट्रा सर्कल रोमिंग फैसिलिटी, और इसको जो है लॉन्च किया, इसको जो है फंड किया गया है डिजिटल भारत निधि फंड 4G साइट के द्वारा, जो कि अलाउ करेगी मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर जो है सेम टावर यूज़ कर सकते हैं। अरे हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था आपको बताने। हाँ, मैं आपको सच्ची बताया था यार, मैं करंट अफेयर्स याद नहीं आ रहा था, अब मेरे को याद आ गया क्या है ये इंडस सर्कल रोमिंग फैसिलिटी। देखिए, ये एक जगह मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए में आप रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जियो का नेटवर्क आता है, लेकिन आपके पास सिम तो है वो किसका है, आपका मान लेते हैं एयरटेल का सिम है। जियो का टावर है लेकिन आपके पास एयरटेल का सिम है, ठीक है। तो अब आप जो आपका एयरटेल का सिम है तो आपके इधर नेटवर्क नहीं आएगा, तो अब ये जो इंटर सर्कल रोमिंग फैसिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आप अगर एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप ट्रेन में अगर एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग कर रहे हो, जा रहे हो, तो उस केस में आपका अगर जियो का टावर है उसका यूज़ करते हुए भी आप एयरटेल के सिम में जो है एयरटेल के सिम में जो है नेटवर्क आएगा, और जो कॉल वॉल है वो कर पाओगे। ये क्या है, इसलिए क्या गया है कि आपने जब ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका जो सिग्नल है वो कम आता है, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या पता उस जगह पे जो आपका सिम है उसके हिसाब से उधर टावर ना लगा, कोई दूसरे ब्रांड का जो है टावर लगाओ, दूसरी कंपनी का जो है टावर लगाओ, तो वो चीज़ ना हो। तो उसी की वजह से जो है ये फैसिलिटी लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो दूसरे कंपनी का टावर यूज़ करते हुए भी आपका जो सिम है वो रोमिंग यूज़ कर पाए। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन ने लॉन्च किया इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम। और ये क्या करेगा कि जो भी इंटरनेशनल कॉल होते हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर कोई इंटरनेशनल कॉल है वो +91 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है, उसने +91 यूज़ किया, और हमारे इंडिया में जो बुजुर्ग हैं या आप या मैं, हम किसके साथ फ्रॉड हो सकता है यार, आजकल फ्रॉड्स के इतने कॉल्स आते हैं, मेरे को दिन में 5-6 कॉल आ जाते हैं, तो फ्रॉड्स किसके साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने अगर कॉल किया +91 यूज़ करते हुए पाकिस्तान से, तो उस केस में जो फॉरनर अगर कॉल करते हैं तो उस केस में वो ब्लॉक किया जाएगा बाय यूजिंग दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम यूज़ करते हुए जो है ब्लॉक किया जाएगा
और ये सारा का सारा काम जो है इंडियन टेलीकॉम जो सब्सक्राइबर्स, जो इंडियन टेलीकॉम सर्विसर प्रोवाइडर्स हैं जैसे जियो एयरटेल, इनको सौंप दिया गया है, ठीक है। तो इनको बोला गया कि आपको ये सब इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से डायमंड इंटरेस्ट ऑथराइजेशन स्कीम लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये जो डायमंड सेक्टर है उसको बूस्ट करने का काम करेगा, और इसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है रहने वाला है, जो कट या तो जो पॉलिश डायमंड आता है इनके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने लॉन्च किया है डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलेंस असिस्टेंट फ्रेमवर्क रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये DOT ने पार्टनर किया है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और ये जो है रिलीज करने जा रहे हैं डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलेंस असिस्टेंट फ्रेमवर्क, जो कि एनहांस करेगा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक है। तो इसमें आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात यहाँ पे जो है इसको बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण जो है लॉन्च किया गया है, जो कि एक तरह से क्लीननेस के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक डिफरेंट कैटेगरी बना दी गई है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग, जो कि ऑलरेडी डिफरेंट अवार्ड दिए जा रहे थे। कोई अगर सिटी अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस तो उनको स्वच्छ अवार्ड पहले दिया जाता था, अब सुपर स्वच्छ लीग दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या, और ज़्यादा साफ रखना पड़ेगा जो भी सिटी है, तब जाके ये जो है अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है कौन सा जो है लीग है, क्या नाम है, सुपर स्वच्छ लीग। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं पार्टनर करके नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ नेशनल वर्कशॉप ऑन PMAYU मतलब अर्बन 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक तरह से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, और ये हाउसिंग फॉर ऑल 2047 तक, मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ तो नंबरिंग में हिंदी में कमज़ोर हूँ, तो 2047 तक जो है इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यार सर हिंदी में कमज़ोर है, नंबरिंग में कमज़ोर हूँ, बाकी हिंदी में मैं अच्छा ही बोल लेता हूँ यार। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने इंट्रोड्यूस किया एक तरह से नया वेब पोर्टल भी, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा एप्लीकेशन को, जो भी ये हाउसिंग के लिए जो भी एप्लीकेशन है वो सबको, जिसके से जो भी हाउसिंग लोन ये सब लेना हो तो वो जल्दी से जल्दी हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लॉन्चेस के ऊपर। तो ये कुछ लॉन्चेस है जैसे कि ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। जो ई स्टूडेंट वीज़ा है ये निकाला गया है जो भी फॉरेनर जो हमारे इंडिया में पढ़ रहे हों, ठीक है, जो अफ्रीका से आए हों, और कोई दूसरे श्रीलंका से भी बहुत लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी बहुत लोग आते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए। इवन जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ से भी बहुत लोग हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके वो पढ़ने आने से पहले उनको एक पोर्टल रहता है जो कि है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद उनको जो है वीज़ा मिलता है, ठीक है। तो वो वीज़ा जो है जल्दी से जल्दी मिल पाए उसी के लिए जो है ई स्टूडेंट वीज़ा जो है लॉन्च किया गया है। उसके साथ ही जो है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा भी लॉन्च किया गया है। अब कोई मान लीजिए कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिया में आके पढ़ना चाहता है तो वो भी जो है पढ़ सकता है, और वो पढ़ पाएगा बाय टेकिंग ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा लेके, ठीक है। तो जो पेरेंट्स है वो जो है इस वीज़ा के लिए जो है इनका नाम वाम रहेगा, और जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक्स वीज़ा जो है इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब भारत पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा हो, कोई इंटरनेशनली क्राइम हो रहा हो, तो वो सारा का सारा रजिस्टर्ड होता है इंटरपोल में। ये मान सकते हो कि इंटरनेशनल पुलिस है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होगा कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट हमारे इंडिया में है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे रॉ हो गया, ईडी हो गया, ये सारे के सारे जो हैं अपना जो भी केसेस हैं, ठीक है, वो केसेस के लिए जो है इंटरनेशनल असिस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल असिस्टेंट ले पाएंगे बाय यूजिंग इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका मतलब क्या अब तक नहीं ले पा रहे थे, नहीं अब तक भी ले पा रहे थे, लेकिन वो पेपर वर्क रहता था, उसमें फैक्स के थ्रू आता था जो भी इन्फॉर्मेशन है वो, या डिफरेंट जो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू आता था, बट डिजिटली नहीं आता था। तो डिजिटली लाने के लिए ही CBI जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने ये पोर्टल बनाया है कि डिजिटल फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए, जिसकी वजह से जो भी केस है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही, जो कि सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो भी फैसिलिटी है उसको
स्ट्रीमलाइन करता है, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है इसको स्ट्रीमलाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल हल्दी बोर्ड, टर्मरिक बोर्ड जो है लॉन्च किया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है लॉन्च किया है। और इसमें जो पहले जो चेयरपर्सन बनने वाले हैं वो बनेंगे रेड्डी जी, गंगा रेड्डी जी जो है इसके चेयरपर्सन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बोर्ड बनने वाला है ये निज़ामुद्दीन जो दिल्ली में है वहाँ पे नहीं, निज़ामाबाद जो तेलंगाना में है वहाँ पे जो है बनने जा रहा है, ठीक है। मैं जब पहली बार इसको पढ़ा था निज़ामुद्दीन पढ़ा था वैसे, लेकिन आपको याद रखना कि निज़ामुद्दीन नहीं है, निज़ामाबाद जो तेलंगाना में यहाँ पे जो है ये बोर्ड बनने वाला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, वापस पढ़ तो इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है कि जो ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके साथ जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाए 2030 तक, 2030 तक जो है 2 बिलियन जो है हो पाए, उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने 2 तरह की जो है स्कीम लॉन्च किया है। पहला जो वुमेन एंटरप्राइज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्वावलक्ष्मिनी जो है इन्होंने नाम रखा है, जिसके अंतर्गत 9 कॉलेजेस अक्रॉस आसाम, मिजोरम और मेघालय यहाँ पे जो है वुमेन एंटरप्राइज को जो है बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार मेघालय गया था, मेघालय में यार वुमेन रेशो बहुत अच्छा खासा, वुमेन्स मतलब हर जगह पे यार वो बिजनेस कर रहे हैं। इवन मिजोरम में भी बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं यार। बाकी जगह पे इतना इक्वालिटी नहीं है, बट मिजोरम और मेघालय यार बहुत अच्छा खासा इक्वालिटी है, ठीक है, वुमेन्स और मेन के बीच में। और इधर ही जो है इन्होंने ये एंटरप्राइज प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो बिजनेस है और ज़्यादा वुमेन जो है और ज़्यादा बढ़ावा ले पाए, ठीक है। तो इस जो प्रोग्राम है इसको इसकी बात करते हो, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्राइज गुवाहाटी ने पार्टनर करके नीति आयोग के साथ मिलकर, ठीक है। नीति आयोग मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्राइज जो गुवाहाटी बेस्ड है इनके साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने जो है लॉन्च किया है AI फॉर एंटरप्राइज। तो ये जो AI फॉर एंटरप्राइज है ये लॉन्च किया गया अंडर दी स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कुछ 1 लाख यूथ इनोवेटर्स को जो है ट्रेन किया जाएगा कि वो जो है AI और एंटरप्राइजनशिप जो है 2025 में सीख पाए, ठीक है। पता होगा यार AI हर जगह पे है, इवन जो भी आपको मेरा जो कंटेंट मिल रहा है, जो फोटोज भी मिलता है आपको मंथली में, वो भी AI बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो AI हर जगह है तो हम क्यों ना AI यूज़ करें, तो हम भी जो है AI यूज़ करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर AI यूज़ करके आपका कुछ अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको AI यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ड्रग्स कैंपेन टू इलिमिनेट LF को इलिमिनेट करने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये LF का मतलब हाथी पाव भी है, जिस इसका ये अदर्स नेम आपको देख लेना, इसका हाथी पाव रखा जाता है। हाथी पाव इसलिए रखा जाता है कि ये डिजीज़ जो है एलिफेंटिसिस करके कुछ नाम है, तो इसके लिए रखा गया। ये मोस्टली जो है मॉस्किटो की वजह से ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, S जयशंकर जी है। इन्होंने लॉन्च किया PBD India.gov.in, ये एक तरह का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसके लिए जो है ये ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। और मैंने आपको डेट बता रहा था कुछ 9 जनवरी के आसपास होता है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 8 से 10 जनवरी के बीच में ये होता है। और इस बार जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भुवनेश्वर में ये हो रहा था, और इसके साथ आपको थीम भी यहीं पे पता लगी। आई थिंक ये बाद में ये न्यूज़ आई होगी, तो इधर ही आपको जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल गया। इसलिए आपको याद रखना कि प्रवासी भारतीय ट्रेन निकाला है, जिसमें एज जो रखी है वो 45 to 65 के बीच में रखी है, और इसमें जो है लो इनकम जो पर्सन है वो ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट द वेब बाजार जो है लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, जो कि एक तरह का मार्केट प्लेस है, जिसमें जो भी फिल्म्स है, TV म्यूजिक क्रिएटर इंडस्ट्री है वो सारे के सारे मिल पाए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, अब कोई पर्सन को मान लीजिए गाना गाने आता है लेकिन उसके पास म्यूज़िक नहीं है, कि उसको म्यूज़िक बनाना नहीं आता, तो वो इस बाज़ार में जाके जो है म्यूज़िक खरीद सकता है किससे, जिसने पहले बनाया हो, तो वो सब देने का काम करता है ये वेस्ट बाज़ार, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है रिवाइज गाइडलाइन फॉर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के लिए। तो ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम गाइडलाइन है, ये जो है पार्ट है PM आशा का, ठीक है। तो PM आशा का जो है ये पार्ट है, और PM आसाम के बारे में मैंने आपको स्कीम वाले PDF में पढ़ाया है, तो स्कीम वाले PDF में आप वो देख सकते हो। तो PM आसाम के अंतर्गत जो भी TOP याद रखना आपको, TOP का जो है ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च किया है। TOP के लिए जो है लॉन्च किया है कि जो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो है, इसका प्राइस जो है
कम से कम जो है 10% से कम हो लास्ट नॉर्मल ईयर से, तो इसी के लिए जो है ये लॉन्च किया है। किसी के लिए लॉन्च किया है? TOP, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टोमेटो सॉरी ऑनियन और पोटैटो के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो है नक्शा पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये सारे मिनिस्टर्स तो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़ है जो अदर्स में है, ठीक है। तो ये अदर्स वाले हैं जो मिनिस्टर्स जो अलग अलग से जो एक एक लॉन्चेस किए हैं, तो उनके लिए मैं आपके लिए ऐसा रख दिया हूँ। तो नक्शा पोर्टल की बात करें तो इसका तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल जियो स्पेटिकल स्पेट्रियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो भी अर्बन एरिया है उसको मॉडर्नाइज करने का काम करेगा, लैंड को जो है मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। इसके अंतर्गत टोटल 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी आती है, ठीक है। तो इसको जो है अभी इनोग्रेट किया गया है एमपी में। उसके साथ जो है अभी जो है 3 जगह पे लॉन्च किए जाएंगे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और फिर कर्नाटका में। और इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? चौहान जी है हमारे, शिवराज सिंह चौहान जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने लॉन्च किया टीम इनिशिएटिव। अब ये टीम इनिशिएटिव हेल्प करेगा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कि वो ज्वाइन कर पाए ONDC प्लेटफॉर्म को। और ये इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 277.35 करोड़ रुपीज़ रखी गई है ओवर द 3 ईयर, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 5 लाख जो है स्मॉल बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो ऑनबोर्ड होंगे, और इसमें जो है 50% जो है इसमें वुमेन बिजनेस रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं AI फॉर एंटरप्राइज लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हो गई, जैसे कि ये रिपीट हो गया यहाँ पे, उसके साथ ही जो वेव्स बता रहे हैं ये भी रिपीट हो गया। तो इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है संगम मेला 2024 का, जिसके अंतर्गत जो स्किल जो भी आर्टिस्ट जो हमारे इंडिया में है उनका जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वो आ रहा है टुकुल टू टूलिप ब्रांड। टूलिप ब्रांड एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर क्राफ्टिंग एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। ये मोस्टली जो जो EWS हैं या ST OBC और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए जो है ये बनाया गया है, ठीक है, कि अपना जो भी सामान है वो प्लेटफॉर्म के द्वारा बेच पाए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? टूलिप जो है प्लेटफॉर्म का नाम है। इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे तो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट अपलिफ्टमेंट लिवलीहुड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म मिलने वाला है। तो ये अगर कोई भी हैंडीक्राफ्ट अगर कोई बना रहा हो कुछ सामान जो बिलोंग करते हैं SC OBC या तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ जो भी आर्टिस्ट बना रहा हो, तो अपना वो सामान जो है ग्लोबली प्लेटफॉर्म की तरफ से बेच सकते हैं। ग्लोबली बेच सकते हैं, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर देश में जाके भी बेच सकते हैं, बिकॉज इंडिया में तो वैल्यू होती नहीं है हैंडक्राफ्ट की, बाहर देश में ही उसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए बाहर देश में भेजने के लिए जो इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया ग्राम पंचायत लेवल फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। अरे यार इसका तो नाम से पता लग जा रहा है कि वेदर फॉरकास्टिंग देने का काम करेगा ग्राम पंचायत लेवल पे, कि ग्राम पंचायत लेवल पे कब रेनफॉल होने वाला है, कितने जो है इसके टेम्परेचर है, कितना जो है विंड स्पीड है, कितना जो है क्लाउड कवर है, ये सब देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म ये सब देने का काम करेगा। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लॉन्च किया पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एनहेंस करता है एनिमल का हेल्थ सिक्योरिटी को, और ये जो है इनिशिएटिव के लिए कुछ 25 मिलियन का जो है ये इनिशिएटिव रहने वाला है। इसको G20 का जो है पेंडेमिक फंड है उसके अंतर्गत ये फंड किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो है निकाला गया, जिसके अंतर्गत 30,000 करोड़ जो है हाउस होल्ड को देखा जाएगा कि वो कैसे जो है काम करते हैं, ठीक है। तो कितने जो है हाउस होल्ड है उसको जो है कवर करने का काम करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 5G यूज केस टेस्ट लैब। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि अब कोल वाला जहाँ पे भी एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे भी कोल प्रोडक्शन होती है वहाँ पे जो है 5G नेटवर्क अभी तक नहीं बना है। तो वहीं पे जो है 5G नेटवर्क बनाने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है मिलके एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जिसके से जो है 5G केस जो है वो कोल इंडस्ट्री में भी हो पाए उसके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो 5G जो है केस जो केस टेस्ट लैब है कोल इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल होता है करना, तो उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है भू निर पोर्टल। निर रेल नहीं लग रहा था, ठीक है मेरे को ये भू निर पोर्टल। तो ये पानी के बेस में कुछ हुआ क्योंकि जल शक्ति ने लॉन्च किया।
तो इन्होंने जो है ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करने के लिए ये जो है पोर्टल लॉन्च किया है कि कोई कोई जगह पे देखा होगा आपने कि ग्राउंड वाटर पूरा चूस लिया जाता है, ठीक है। मेरे एरिया में एक जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर ही नहीं है, तो ग्राउंड वाटर नहीं होने की वजह से पानी जो है अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, और जो कहीं से लाना पड़ता है या जो टंकी रहती है उसको बहुत ज़्यादा डीप खोदना पड़ता है। तो ऐसा आपकी इधर भी कहीं ना कोई जगह होगा, तो वो जो है ग्राउंड वाटर जो है सही से यूज़ किया जाए, तो उसके लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन इस पोर्टल के थ्रू जो है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। देखिए हमारे इधर जो मेडिकल में बेस में हम इंडिया में बहुत आगे हैं, ठीक है। हमारे इधर जो मेडिसिन बहुत सस्ती मिलती है, फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ से ही जो है मेडिसिन खरीद के अपने कंट्री में जाके बेचते हैं मतलब खरीद के लेके जाते हैं हमारे इंडिया से ही। लेकिन हम जो पीछे रह गए हैं ना, वो मेडिकल डिवाइस में पीछे रह गए हैं। तो इसी की वजह से आपने देखा होगा कि हम जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं मेडिकल डिवाइस में जो है हम अच्छा खासा काम कर पाए, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन बेचने में ही नंबर 1 होने में कोई इतनी गर्व की बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए जो है स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए जो है एज अ बजट रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, क्रिटिकल कंपोनेंट, स्किल डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है इस स्कीम के अंतर्गत किए जाएंगे। और इस स्कीम को जो है किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्चेस आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लॉन्चेस है। इसका मतलब यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये लॉन्चेस है। क्या नाम है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि गुजरात में बना है। इसके जो है इसमें जो है बोला जा रहा है 4000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किए जाएंगे 5 साल में, जिसकी वजह से जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे बन रहा है, लोथल गुजरात में बनने जा रहा है। और इसको बोला गया है वर्ल्ड का पहला मैनमेड डॉक भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप यहाँ से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान खोज पोर्टल। अमृत ज्ञान खोज पोर्टल जो है गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे इंडिया है उनको एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया है। पहले तो पब्लिक एंटरप्राइज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको करप्शन से रोको यार, करप्शन करने से रोको, बाकी सब कुछ तो ठीक ही हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है एडवांस केस राइटिंग टीचिंग वर्कशॉप। तो ये जो है टीचिंग वर्कशॉप जो है 60 फैकल्टी मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है, जो कि सिविल सर्वेंट अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उस केस में वो यूज़ कर सकते हैं ये वर्कशॉप, ठीक है। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से आ रहा है कि इन्होंने लॉन्च किया अमृत परंपरा। अमृत परंपरा एक तरह का फेस्टिवल है जो कि इंडिया के जो कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे जो भी कल्चर है उसको शोकेस करेगा, जैसे आप जहाँ पे हो आपका जो भी कल्चर है उसको शोकेस करेगा। तो ये सब कुछ जो है शोकेस करने का काम करता है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सीरीज जिसका नाम है कावेरी मीट गंगा। तो ये जो है जिसको राजपाथ पहले बोला जाता था, और अभी जो है एक मिनट यार, कर्तव्य पाथ जो है बोला जाता है, ठीक है। तो कर्तव्य पाथ बोला जाता है, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया था, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूँ कितना बड़ा है। मैं अभी आपको लॉन्चेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा देता हूँ, बाकी जो लॉन्चेस इन स्टेट गवर्नमेंट और जो अदर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ कितना ज़्यादा नीचे जाना है। ओह थोड़ा सा ही बाकी है, बाकी मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा मेरे को काम है तो बाकी मैं आपको बाद में करवा दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उन्होंने लॉन्च किया हैंडलूम कॉन्फ्लिक्ट, जिसका नाम है मंथन। और मंथन के अंतर्गत जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी का 5F के अंतर्गत इसमें फोकस किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट चलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने लॉन्च किया है अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव फॉर टैक्स पेयर के लिए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और जो भी टैक्स पेयर है अब वो डिजिटली जो है टैक्स पे कर सकते हैं, उसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया गया है वुमेन को जो है एम्पावर करने के लिए, जैसे इसका नाम में ही आपको पता लग रहा होगा एम्पावर हर मतलब कि बिजनेस के लिए जो है ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सपनों की उड़ान इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। तो वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये पार्ट है नीति आयोग के, और इन्होंने जो है पार्टनर किया है न्यू शॉप के साथ। न्यू शॉप क्या है, एक तरह से 24/7 कन्वेनियंट रिटेल चेन है, जो कि एम्पावर हर बीच जो है इन्होंने लॉन्च किया, जो कि एम्पावर करता है वुमेन एंटरप्राइज को कि वो जो है रिटेल सेक्टर में जो है अपना जो भी ग्रोथ है वो कर पाए उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का पार्ट है, और कैप जिमिनी दोनों पार्टनर करके 4th कोऑर्डिनेट कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि फोकस करता है ग्रास रूट इनोवेशन में, ठीक है। तो ग्रास रूट इनोवेशन में इनका फोकस रहता है।
तो ये हो गया हमारा जो लॉन्चेस था सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल का। इसके बाद आप देख सकते हो ये हमारा नेशनल, ये स्टेट गवर्नमेंट का अलग से मिलेगा आपको, गुजरात का अलग से मिल रहा होगा, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट, उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट, सारे के सारे अलग से। उसके बाद गवर्नमेंट खत्म हो गया, उसके बाद अदर्स के भी उसके बाद आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मुझे कुछ काम है, ठीक है, और 1 घंटा लंबा वीडियो बन गया है। और वीडियो जरूर देख लेना यार, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना यार लोगों के साथ, और बताना यार टेबलर फॉर्म में भी लॉन्चेस पढ़ा जा सकता है। इवन मेरा जो मेन जो मैं आपको यूएसपी है मेरा मेरा माइंड मैपिंग कंटेंट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ऐसे कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, मैं आपको एक मिनट मैं चले जाता हूँ, इसमें टेबलर कंटेंट दे के रखा हुआ है बिकॉज ये आपको टेबलर कंटेंट में पढ़ने में हेल्प होती है। जैसे आप देख सकते हो माइंड मैपिंग कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट इन न्यूज़ मिल रहा होगा, जिसमें फर्स्ट इन न्यूज़ है, ये आई थिंक फर्स्ट इन न्यूज़ वाला कॉलम है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी मिलेंगे, इंडिया का पहला, इंडिया का पहला, ये सब कुछ हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो इंडिया का पहला, इंडिया का पहला, फिर ऐसे माइंड मैपिंग में मेरे को कंटेंट मिलता है। मेरा यूएसपी मेन माइंड मैपिंग ही है, ठीक है। तो वीडियो अभी के लिए हम इतना अच्छा है, अभी के लिए हम इतना रहता है। लाइक कर वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना। मैं लास्ट में पता नहीं क्यों गड़बड़ कर देता हूँ बोलने में, बाकी टाइम तो अच्छे ही रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी के लिए हम इतना रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस।